इलेक्शन कमीशन जनाब डटा हुआ है। हुकूमत कह रही है कि आपने अगले इलेक्शन हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाने हैं, जल्द अज जल्द इसकी खरीदारी की जाए। अब हत्ता कि ये भी हो रहा है कि हुकूमत कह रही है कि अगर हमारी बात ना मानी गई, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप नहीं खरीदते, बाहर से जल्दी नहीं मंगवाते, तो फिर फ़ंड्स भी रोके जा सकते हैं। अब फंड्स के बगैर तो इलेक्शन कमीशन चल नहीं सकता। एक तरफ फंड्स और मांग रहा है इलेक्शन कमीशन, वो कह रहा है जी इतने एकड़ हमें जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ तक बात हुई एक वक्त में कि जी हेलीकॉप्टर्स चाहिए हमें ये पहुँचाने के लिए, बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए, अरब। हुकूमत डरा रही है कि जी ये जल्दी करो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब अंदर की खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बाबर साहब और गुलाम साहब बेहतर बता सकते हैं कि जी ये कोई गुड्डे का खेल नहीं है कि जनाब आपने कह दिया और हम कर दें। बाबर साहब, ये कभी लगता है इलेक्शन कमीशन 3 कमेटियां बनाता है, लगता है हो कमाल हो गया जनाब, ये तो हुकूमत की बात मानी जा रही है। वो जो हमने माजी देखा था इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो ही नहीं सकता, बड़े यानी एतराज़ात 27 के 37 ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ही नहीं मिल रहा। फिर इलेक्शन कमीशन 3 कमेटियां भी बना देता है और बड़ी ज़बरदस्त उसमें बातें हर एक के लिए कि किस तरह से ख़रीदनी है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, ट्रेनिंग किस तरह, वो सब। अब फिर जवाब ही आ जाता है जी टेंडर हम करें ना करें, हम एक पहले देखेंगे होना है, उसके बाद टेंडर होगा, फिर टेंडर के लिए आएगा, वो फिर चेक करेंगे कौन मशीन दे रहा है, इतनी दे सकता है। उसको जब फिर दिया जाएगा टेंडर, वो फिर टाइम मांगेगा कि जी इतनी मशीन हम इतने अरसे में दे सकते हैं। सर ये तो बड़ा मसला बन गया। उसामा साहब, EVM ने जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने एक ख़त लिखा था गवर्नमेंट को। उस ख़त में उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें बताई थी कि जनाब हमें 8 लाख मशीनें चाहिए, 8 लाख मशीनों के लिए हमें वेयर हाउसेज चाहिए, हमें ये ऑफिस चाहिए, ये फैसिलिटेशन चाहिए। अब वो चीज़ें तो अभी तक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की। गवर्नमेंट इनको कह रही है कि आप टेंडरिंग प्रोसेस में चले जाएँ। मेरा मतलब टेंडरिंग प्रोसेस में अभी चले जाएं, उनको अभी टेक्निकल स्टाफ चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें उसकी निटी-ग्रिटी चाहिए, उसके बगैर ही पहले आपको बिल्डिंग चाहिए, पहले आपको ट्रेनिंग स्टाफ चाहिए, वो मशीन्स आएंगी, जो मशीन बनाएगा थोड़ा बहुत तो वो आपको बताएगा, फिर आप वो लोगों को ट्रेन करने के लिए आएंगे। साथ भी तो हो सकता है सर कि आपने पहले सारा चले 8 लाख मशीनें आ गई, आपने टेंडरिंग कर दी, जो जिन्होंने आज कितने महीने लगेंगे सर? तो सर गवर्नमेंट जगह फराहम करे ना, उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दे। वो EVM मशीनें रखनी कहाँ पर हैं, टेक्निकल स्टाफ कहाँ से आएगा जो उनकी क्वालिटी को चेक करेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने कह दिया, अभी उन्होंने कमेटी बना दी है, वो देख रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी है नहीं है। अब मतलब कि ट्रेंडिंग दे दें, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दें, पीछे इसकी कैपेसिटी ना हो, ये इतने जोगे हो ही ना कि ये EVM मशीनों को इस्तेमाल कर सकें। तो पहले उनको अपना काम करने दें। गवर्नमेंट को तो बहुत जल्दी पड़ी हुई है, किसी तरीके से भी EVM मशीन आए और जनाब आके अब कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी, कैसे इस्तेमाल होना है, कौन से लोग हैं जो उनको हैंडल करेंगे, कौन से लोग हैं इनकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ये सारा कुछ किस तरह से होगा। गवर्नमेंट को तो इसकी परवाह नहीं है। देखिए EVM जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आईनी इदारा है, उसको अपनी जो आईनी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसका उनको पता है। उन्होंने इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन फेयर और फ्री कराना है, इस चीज़ का भी उनको पता है। अब गवर्नमेंट तो उनको धौंस धांधली के जरिए से ज़बरदस्ती मजबूर तो नहीं कर सकती कि आप जनाब अभी टेंडिंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इस काम में तो अब ये हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन में रहते तो ये तो कानून साजी भी ना हो सकती। तो गुलाम रज़ा साहब, ये हुकूमत ने इस काम के लिए सर धड़ की बाजी लगाई है सर। पूरा आप देखें कि जॉइंट सेशन बुलाया गया, वो आर या पार वाली सूरत हाल बना दी थी इस काम के लिए। अब हुकूमत डटी हुई है, वरना फायदा क्या होगा सर फिर कानून साजी करने का? उन्होंने तो टारगेट रखा कि 2023 के इलेक्शन होने ही EVM पर हैं और ये करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन लगता है कहीं वो वीडियो पर नोटिस लेता है तो लगता है हुकूमत खुश हो गई जनाब। फिर ये भी आता है कि अगर ये वाकई सही हुई, फोरेंसिक में साबित हो गया कि किसी भी उम्मीदवार ने या जीतने वाले उम्मीदवार ने भी ये सारा पैसे वगैरह की बंदर बांट किया है, तो वो इलेक्शन गए, वहां पर दोनों इकट्ठे नजर आते हैं, EVM पर फिर लड़ाई। एक बात तो जहन नशीन कर लेनी चाहिए तमाम सियासी पार्टियों को बशमूल हुकूमत को कि इलेक्शन करवाना किसी हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। उसके लिए उसका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उसको इख्तियारात हासिल हैं और वो किस तरह से इंतखाबात करवाती है, उसके इंतज़ामात कैसे करते हैं, वो उन्होंने इस हवाले से इंतज़ामात शुरू कर दिए हैं। ये बात कि जो वो कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको एक ख़बर दे देता हूँ। एक गवर्नमेंट के अंदर एक बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चंद वज़रा के साथ
चंद वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म से बात की थी क्या? और ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर को कि अगर ईवीएम की तरफ पेशरफ्त नहीं होती तो आप साफ सुथरे अल्फाज में आप ये कह दें कि हमारे पास जनरल इलेक्शंस के लिए भी फंड नहीं है, हम हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए फ़ंड मुहैया नहीं कर सकती। अगर वो ईवीएम की तरफ जाते हैं तो फंड देंगे, नहीं तो फंड ही नहीं है। तो ये इस तरह की बातें करना और इस तरह के पैगामात देना, तो ये तो धौंस धांधली हो गई है। ये तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माथे पे आप बंदूक रख रहे हैं या उनको धमकी दे रहे हैं, तो ये इस तरह नहीं होता। उन्होंने जो कमेटियाँ बनाई हैं, उन्होंने जो लेटर लिखे हैं, जो डेलिब्रेशंस वो मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए बुला रहे हैं, इसमें जाहिर है कि एक टेक्निकल कमेटी है वो अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ परचेज कमेटी है वो परचेज करेगी। वहाँ उन्होंने एक जुमला बोला कि जी 3 साल हो गए हम सरकारी कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो 3 साल में कहीं नहीं हो सकी, और ये प्राइवेट जल्दी सर इदारों पर जाएं। एक मिनट ठहर जाए, मुझे एक बात बताएं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, उसमें उन्होंने कहा जी प्लानिंग कमीशन को हम 1 साल से कह रहे हैं कि जनाब हमें एक बहुत बड़ा वेयर हाउस दिया जाए, हमें उसमें जो है डाटा सेंटर भी हो, उसमें जनाब ये सारी फैसिलिटीज़ हों जी। अब मसला ये है कि वो अभी तक पैसे तो प्लानिंग कमीशन ने उनको अभी तक 1 साल के बावजूद गुजरने के बावजूद रिलीज़ ही नहीं किए। 1 साल गुजर गया, पैसे रिलीज नहीं किए। अच्छा। वो जो जगह मांग रहे वेयर हाउस के लिए, अब ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि जनाब ये जल्दी से ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन पैसे उनको देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं वो चीज रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करने को तैयार नहीं है। क्या ईवीएम मशीनें जो प्राइम मिनिस्टर की छत पे उसकी छत पे रखनी है या कहाँ पे रखनी है? मुझे भी बता दें कि 6 महीने में सर साल पहले तो गुलाम सब मान ही नहीं रहा था, इलेक्शन कमीशन तो कहता था ईवीएम जो है वो हो ही नहीं सकती, तो शायद उस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही क्या इनको? अभी भी देखिए, वो एक कानून जो पास किया गया है उसकी भी पासदारी करना है। लोगों को ये तो नहीं कहना कि अब कानून पास हो गया हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बड़े मुदब्बराना अंदाज में हुकूमत की जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में दोबारा फेंक दी है उन्होंने। अच्छा। और वो देखेंगे कि अब तमाशा बैठ के कि हुकूमत क्या करती है, जो वो इंतजामात के लिए कह रहे हैं। आपको पता है कि इसके टेंडर खुलने के लिए भी सबसे पहले तो ये है कि इसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर होगी। इसमें तो ग्रांट ही नहीं है इस साल। किसी बजट में आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए 200 अरब रुपया रखा गया हो? पिछले सारे इंतखाबात 20-22 अरब रुपए में होते थे। तो ये पैसे कहाँ से? पहली बात तो ये कि सप्लीमेंट्री ग्रांट पास की जाए 150 वोटिंग मशीन पर 2023 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भरपूर नीयत है, लेकिन जाहिर है कि जो जितने भी इसके लवाजमात हैं वो तो हुकूमत ने पूरे करने हैं। उनको पैसे दें 150-200 अरब रुपया, और उसके बाद फिर वो सीधा होके फौरी तौर पे इसकी परचेजिंग और ट्रेनिंग और सब कुछ शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको पैसे ही नहीं देंगे तो फिर वो कैसे शुरू करेंगे? मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन जल्दी से ईवीएम मशीनें खरीदे। अच्छा। वो गवर्नमेंट को पकड़ा दे, गवर्नमेंट जाने और इलेक्शन जाने, इलेक्शन कमीशन बस एक दफा उनकी खरीदारी करके दे दे। मगर वो जो चीजें मांग रहे हैं, वो डाटा हाउस, वेयर हाउस, डाटा एंट्री सेंटर, उसके बाद ये जो सारे हैं, उसके लिए तो 1 रुपया गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब खाली 40 अरब रुपए नहीं आनी, उससे रेलेवेंट बेताशा चीजें हैं। सर अभी हाल ही तो गवर्नमेंट तुझे नहीं दे रही। गुलाम साहब, हाल ही में ऐलान नहीं हुआ था 40 अरब रुपए फौरन रिलीज किए जाएं? पिछली दफा काबीना के इजलास में शायद ये हुआ था कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जाए बात हुई थी। ये कहने से थोड़ी होता है, इसके लिए आपको पता है कि सरकारी पैसे हैं, इसको रिलीज करने के लिए सबसे पहले तो इसकी मत देखनी पड़ेगी कि किस वाली जेब में से ये पैसे निकालने हैं। सबसे पहले तो वो देखेंगे और उसमें से पैसे हमें निकालने। माशाल्लाह सर, रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान की तारीख में रेवेन्यू का। 5 महीने में सर 2300 अरब से ज्यादा इकट्ठा हो गया है सर। एफबीआर अब माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहा है, इसमें से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं। जी, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है।
जो हमारी जेबें काट रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी उधर ही जेब में जा रहे हैं, उनकी जेब भर रही है और अवाम की जेबें काट रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा रहा है मुल्क। सर एक तरफ आप कहते हैं टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, सर वो हो रहा है। आप फिर देखें पहले भी वो मैंने ब्रेक से पहले सवाल किया था तो वो सर कोई लाइन हमारी कट जाती है उसी वक्त। मेरी बात सुने, मेरी बात लगना चाहिए वो टैक्स। सर इकट्ठा होगा, लगेगा। जी जी, इकट्ठा करने को कौन गलत कहता है? टैक्स इकट्ठा करने को कौन गलत कहता है? हमारे जैसे तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों में से टैक्स कटौती टैक्स नहीं होता। आम साबुन तेल घी के ऊपर टैक्स लगा हुआ टैक्स नहीं होता। टैक्स होता है इनकम के ऊपर। उनको तो आपने किसी ने पकड़ा नहीं। आपके आधे टैक्सेस जो हैं वो टेलीफोन वाले आपको इकट्ठे करके दे रहे हैं, आपको सुई गैस वाले इकट्ठे करके दे रहे हैं, IS को बिजली वाले इकट्ठे करके दे रहे हैं, और बाकी जो टैक्सेस हैं को पानी वाले इकट्ठे करके दे रहे हैं। आपकी टैक्स कलेक्शन एजेंट्स तो पेट्रोल पंप्स हैं। ये सारे लोग आपको इकट्ठा करके टैक्स देते जाते हैं। GST सर तकरीबन 0 हुआ है सर। मुझे ये बताएं, पेट्रोल लेवी आनी है सर। चलें मुझे क्लोजिंग का कह दिया गया सर। एक बात तो आज 14 रुपए कीमत कम, सर 14 रुपए किलो LPG की कीमत कम हो गई है। इस पर तो सर मुबारकबाद होनी चाहिए, कुछ तो रिलीफ मिला है। क्या कहेंगे गुलाम साहब? जल्दी से होंगे आपके। अच्छा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।